नहीं संजीव जी, ये तो बहुत पहले से ही हो गया कि एकमात्र देश में, हालांकि बहुत लोग हैं मुख्यमंत्री जो खास करके यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन जनता दरबार लगाने का एक रिकॉर्ड है नीतीश कुमार के नाम, और उसमें वो सीधे 1-to-1 सुनते थे आमने सामने, वो भी बहुत दूरी नहीं, 1.5-2 फीट की दूरी से वो सुनते थे लोगों को। तो वो जो एक प्रकार से वो बंद कर दिया गया, उसी के बाद से ये कहा जाने लगा कि अब शायद नीतीश जी अपने उस मानसिक स्थिति में नहीं है जिससे कि वो लोगों से इंटरेक्ट कर पाए। हाँ बिल्कुल, देखिए ये डर जो था भुंजा पार्टी का भी था और बीजेपी के नेताओं में भी था कि अगर ये सारी तस्वीरें या ये चीजें घटनाक्रम बिहार के लोग देख लेंगे तो क्या वो उस तरह से एनडीए को वोट देंगे 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे पर। हाँ तो ठीक है, भाषण वो देते रहे, स्पीच वो देते हैं, लेकिन जब आप क्लोज एक्टिविटी आप देखते हैं तो आप कुछ ना कुछ नोटिस करते हैं। और फिजिकली फिट है, ईश्वर करे शतायु हो दीर्घायु हो, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, इस बात से कोई विरोधी भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उम्र के साथ कुछ परेशानियां आती हैं, ये हम लोग सब जानते हैं, और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि नीतीश जी जो स्वास्थ्य को लेकर इतने कॉन्शियस हैं, हो सकता है इतने जिम्मेदारियों का बोझ या कभी कोई चीज जेनेटिक भी आ जाती है, ये सब जो डिजीज होती है, चाहे वो डिमेंशिया हो, क्योंकि डिमेंशिया के ही लक्षण दिखते हैं, जैसे कुछ चीजों को भूल जाना, नाम को भूल जाना, इसे वो अपने इर्द गिर्द के, मैं नहीं कहता कि उनको ये बीमारी है, ये तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है, लेकिन पहली नजर में देख के लगता है कि जैसे अब इस आज ही देखिए उन्होंने शपथ ग्रहण किया राज्यसभा के पद, उसके बाद आप देखिए अब हो गया ना सब कुछ, उस समय उपराष्ट्रपति मौजूद है, हो गया ना, अब कुछ तो नहीं बचा है। ऐसा तो बोला नहीं जाता किसी शपथ ग्रहण में अगर आप पूरी तरह से चेतना में है, कॉन्शियसनेस पे। अब देखिएगा उसमें है, एक बार उन्होंने बोला, अब हो गया ना सब कुछ, हो गया। तो ये सारी चीजें बताती है कि कोई ना कोई समस्या है। अब जो समस्या है वो डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन नहीं इसी जो बड़े अधिकारी घटना बता देते हैं अपने दर्शकों को भी, दर्शकों के लिए भी आगे बहुत ही वो है कि एक पत्रकार जब पटना में उनसे एक बार मिलने गए, मैं नाम नहीं बताऊंगा कि कौन थे नहीं थे, लेकिन वो मिलने गए, बहुत सारे पत्रकार थे, लेकिन उसमें एक पत्रकार जब आगे बढ़े तो नीतीश जी ने उनसे कहा कि आप कहां से विधायक हो, जबकि वो एक दूसरे को बहुत बढ़िया से जानते थे। तो उन्होंने कहा उस पत्रकार को कि आप कहां से विधायक हो, अभी क्यों आ गए मिलने के लिए। तो यानी कि आप ये समझिए कि उस वक्त वो भूलने वाली जो स्थिति है उस समय से ये उत्पन्न हो गई थी कि वो एक पत्रकार जो कि काफी उनसे क्लोज थे, उनको वो भूल गए। हाँ बिल्कुल, और देखिए नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर का पैर छूने लगे, ठीक है, चलिए प्राइम मिनिस्टर अपने आप में एक बड़ा पद है, लेकिन इस तरह से बिहार का कोई मुख्यमंत्री किसी प्राइम मिनिस्टर का पैर नहीं छूता था, और वो उनकी पार्टी के नहीं है, वो अलायंस पार्टनर है, ठीक है, सम्मान जताने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस तरह से पैर छूने को लेकर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को भी ये था कि आखिर ऐसा तो पहले नीतीश जी नहीं करते थे, वही मोदी जी थे पहले भी प्राइम मिनिस्टर, और उन्हीं के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। और फिर क्या हुआ कि वो पैर वैर छूने लगे, जिस तरह से देखिए हाथ दिखा दिखा के उनको सिग्नेचर करने कहा जा रहा है, 2-2 3-3 लोग, और वो कोई पहली बार ऐसा नहीं कि इस तरह का शपथ ग्रहण में पता एक ही फॉर्मेट होता है। हाँ बिल्कुल, फॉर्मेट वही होता है, कहां सिग्नेचर करना। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं उससे, और देखिए जी बिल्कुल, और देखिए सिग्नेचर करने के बाद या उसी दौरान वो बीच बीच में देख भी रहे, ये सब ठीक है ना, मतलब किसके तरफ देख रहे हो, संजय झा की तरफ देख रहे, बिल्कुल, और संजय झा जिस तरह से खड़े हैं जैसे लगता है कितने अलर्ट हो कि कुछ ऐसा ना हो जाए। ये लग रहा है कि वो बिल्कुल, अगर कोई फिट व्यक्ति अगर कोई शपथ लेने जाए तो वो तो अपना जाएंगे और जो वहां अधिकारी हैं वो बताएंगे कि सर आपको यहाँ सिग्नेचर करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, और वो करके वहां से फिर निकल लेंगे। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति से उनकी जो मुलाकात होगी, मतलब हाथ मिलाने वाली जो प्रक्रिया होती है वो सब होकर के उसके बाद एक फोटो सेशन होगा, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से संजय झा जी जा रहे हैं उनके साथ, और वो पीछे पीछे यानी कि बताने की मुद्रा में जा रहे हैं कि आप अब ये करेंगे फिर ये करेंगे, या उनके मन में ये भय है संजय झा के मन में कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा इनसे, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ये पूरा बॉडी लैंग्वेज जो है लगभग इसी ओर इशारा कर रहा है। हाँ बिल्कुल, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि
जितना फिट, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेंटली फिट वो है, ऐसा नहीं कि फिट नहीं है। और ऐसा होता है इस तरह की बीमारियों में, आप देखेंगे कभी कभी आदमी पूरी तरह से एक जैसा व्यवहार करना चाहिए उसी हिसाब से व्यवहार करता है, कभी कभी हो सकता है दिन में आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए वो एक्टिविटीज बदल जाती है, स्वरूप बदल जाता है। जैसे देखिए जब वो संसद भवन से बाहर निकले हैं और नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं, और जो बाहर से वो पुराने संसद भवन को देख रहे हैं, अब इतनी दूर है, ठीक है, उनकी आंखें बिल्कुल सही है, 3 आदमी खड़े हैं, अब वो कौन आदमी है क्या है, उनको यहीं से प्रणाम कर रहे हैं। तो और जिस तरह से उनका आप देखिए बाल हेयर वो हो गया, नीतीश जी बहुत कॉन्शियस रहने वाले लोग हैं अपने लुक को लेकर, सादगीपूर्ण तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई लुक को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं। और इवन आप देखिए कि अगर आप पढ़ेंगे बहुत सारी किताबों को, और हमारे दर्शक भी पढ़ेंगे नीतीश जी की किताबों को, नीतीश जी के बारे में जो लिखी गई किताबें, उसमें जब नीतीश जी संघर्ष के दौर में थे, तब भी वो अपने बैग में एक बेडशीट, एक पिलो कवर लेकर चलते थे, क्योंकि उनको अगर कहीं सोना पड़ता था तो उनको ये लगता था कि क्या ये बेडशीट और पिलो कवर जो पहले से बिछा हुआ ये इतना साफ है कि नहीं, तो वो अपने साथ बिल्कुल, और उनको साफ कर दिया करते थे अगले दिन। इतने नफासत पसंद, कहते हैं नफासत इनमें थी, और वो प्रणाम कर रहे हैं दूर से ही, और दूरी है वहां से, ठीक है वो 3 आदमी है लेकिन, और जिस तरह से वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ एबनॉर्मल तो मुझे लगा, और मुझे लगता है कि बहुत सारे भारत के लोगों और बिहार के लोगों को भी लगा होगा, और कम से कम जेडीयू के उन समर्थकों को भी ये लगना चाहिए कि नीतीश जी वो नीतीश जी नहीं है जो 2010 के थे, 2015 के थे, यहां तक कि जो 2020 में थे, 22 तक मुझे लगता है स्थिति ठीक थी। के बाद की तो अब सारी कहानी देख ही रहे हैं हम। चलिए, और एक ये भी देखिए कि, हाँ जी 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 बताइए। मैं ये कह रहा था कि देखिए निशांत जो है, निशांत का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, वैसे 2 पेज है उनके, तो उसमें एक पोस्टर भी जारी किया गया है, और राज्यसभा में इनके जो नीतीश जी गए हैं उनमें उनको बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। इसका मतलब जो है निशांत जी को भी अच्छा लग रहा है कि उनके पिताजी राज्यसभा चले गए हैं, और हो सकता है कि वो दिल्ली में सक्रिय हो नीतीश जी, और निशांत जी पटना में सक्रिय हो। जी यही वाला, जी यही पोस्टर है जी।